अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड प्रैक्टिस एंड स्टडी। प्रैक्टिस एंड स्टडी व्यूअर्स, कोशिश करेंगे शॉर्ट लेके चलें और सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक सीपीसी को क्लियर करें। सेक्शन 15 है जी मेरे पास। क्या कह रहा है? कोड इंक्लूड टू बी सूट इंस्टीट्यूट, यहाँ देखकर इंस्टीट्यूट आगे एक्सप्लेन कर रहा है। एवरी सूट शैल बी मतलब करेगा, ठीक है। शैल बी इंस्टीट्यूट लोअर ग्रेड कॉम्पिटेंट कोर्ट ट्राइड, मतलब कोई भी केस अगर फाइल होगा, अगर कोई समाप्त करेगा तो वो लोअर कोर्ट से स्टार्ट करेगा, सिविल कोर्ट से लोअर कोर्ट से स्टार्ट करेगा, ठीक है। स्टेट मतलब अलावा उसके जिस पे बार की गई हो, जिस पे लिमिटेशन लगाई गई हो, कोई लिमिटेशन जुरिडिक्शन लगाई गई हो जिसमें उसकी सिविल कोर्ट की लिमिट से अमाउंट ज़्यादा है, उसके मुताबिक हो गया। कोई जुरिडिक्शन होगी तो कॉन्ट्री जुरिडिक्शन होगी, उसके मुताबिक अगर कोई होगा तो फिर वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये नीचे ही सिविल कोर्ट ही समाप्त करेगी। आगे मेरे पास सेक्शन 16 कह रहा है जी, सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, ठीक है जी। कह रहा है कोर्ट केस वहाँ पे दायर होगा जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है मौजूद है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है इसको देखते हैं। सब्जेक्ट मैटर टू बी पेक्यूनरी और लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ ने जो लिमिट्स बता दी हैं, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन जो बता दी है, ठीक है, या जिसकी हदूद बता दी है, ठीक है, उसके मुताबिक जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर है वहाँ पे केस समाप्त होगा। अब इसकी लिमिट क्या है? जैसे कि लगा लें जी, पेक्यूनरी जुरिडिक्शन होगी या लिमिटेशन होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे इसका कोई प्रॉफिट है, रेंट है, या कोई पार्टीशन है, या कोई रिकवरी का दावा है, या कोई भी ऐसा केस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटिव है, तो वो कहाँ होगा? सब्जेक्ट मैटर वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, ठीक है। इसके अलावा भी आगे कुछ डेफिनेशन है वो लेके चलते हैं। और मुख्तसर ये सेक्शन जो सा है 16, ये हमें बता रहा है कि हम या तो जहाँ पे सिचुएटेड है सब्जेक्ट मैटर वहाँ पे हम करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। और बीच में जो रिकवरी के दावे हैं या दूसरे तीसरे दावे हैं तो वो हम कहाँ कर सकते हैं? या तो सिचुएटेड जहाँ पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड हो, या मुद्दा लय जहाँ पर मौजूद हो, या कहीं पे बिजनेस करता हो, या आर्जी तौर पे कहीं पे कोई गेन, किसी किस्म का गेन हासिल कर रहा हो वर्क करके, तो वहाँ पर भी हम दायर कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? आगे चलते हैं सेक्शन 17 सूट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ये कह रहा है कि सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, मतलब कि सूट हमने दायर करना कहाँ पे? कौन सा? मूवेबल प्रॉपर्टी का सिचुएटेड है इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट, डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन में आता है। सेक्शन 17 हमें कह रहा है कि केस हमने दायर करना है वो सिचुएटेड है विद इन जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिडिक्शन के अंदर आता है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सूट तो किसी भी कोर्ट में, एनी कोर्ट लोकल लिमिट कोई भी कोर्ट जो समझती है, यानी कि जिसके प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन जो किसी एक कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ रहा है वो उसे ट्राई कर सकती है, और वो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे उसकी बाकी भी जो प्रॉपर्टी है उसकी जुरिडिक्शन में आ रही है, ठीक है। कोई भी पोर्शन किसी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन किसी एक कोर्ट की जुरिडिक्शन में आ रहा है तो वो उसकी समाप्त कर सकती है, ठीक है।
सेक्शन 18 ऑफ सीपीसी क्या कह रहा है? प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट आर अनसर्टेन। अब ये भी इसके साथ ही मिलता जुलता ही है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे केस दायरा है, सूट दायर करने का, वेयर लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स आर अनसर्टेन, जहाँ पर एक प्रॉपर्टी जिसमें ये तसादन आ रहा हो कि इसकी लिमिट जुरिडिक्शन जो सी है, लोकल लिमिट जुरिडिक्शन कहाँ पर है, तो कोई भी एक कोर्ट जो समझती है कि ये वो सुन सकती है केस उसकी जुरिडिक्शन में आ रहा है, तो वो उसकी समाअत कर सकती है और उसको ऐसा ही समझा जाएगा जैसे उसके दायरा इख्तियार में था, बयान रिकॉर्ड करके वो केस की समाअत कर सकती है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं सेक्शन 19, सूट फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल। सूट फॉर कंपनसेशन रॉन्ग टू पर्सन और मूव, मतलब कोई किसी के साथ गलत किया गया हो और टू पर्सन के साथ और मूव कर दिया हो, कहाँ पे केस फाइल करेगा कंपनसेशन का? जहां पर डिफेंडेंट राइज हो और बिजनेस कर रहा हो। ठीक है, राइज हो, बिजनेस कर रहा हो या कहीं पर कोई किसी किस्म का गेन हासिल करने के लिए वर्क कर रहा हो, वहां पे हम केस को फाइल कर सकते हैं। या हम सब्जेक्ट मैटर जहां पर भी, या सब्जेक्ट मैटर हो जहां पर, वहां पे हम दायर कर सकते हैं, या डिफेंडर जहां पर मौजूद हो वहां पे हम कर सकते हैं, यानी कि राइज पसीर हो। और यहाँ जब बिजनेस कहीं पे कर रहा हो या किसी किस्म का गेन हासिल करने के लिए कोई वर्क कर रहा हो, वहां पे हम केस दायर कर सकते हैं। सेक्शन 19 हमें कह रहा है। सेक्शन 20 है अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूट वेयर डिफेंडेंट राइज और कोज ऑफ एक्शन राइज। इसका भी वही बन रहा है, अदर सूट कोई भी सूट जो सा दूसरे किस्म का सूट जो कोई भी दायर करना हो, वेयर द डिफेंडर राइज, डिफेंडर जहां पर रहाइश पसीर हो या बिजनेस कर रहा हो या कॉज ऑफ एक्शन जहां पर राइज हो या किसी किस्म का गेन हासिल करने के लिए कोई वर्क कर रहा हो, तो वहां पे हम केस दायर कर सकते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 20 तक। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफ़िज़।